और उस घर के ऊपर बड़ी तख्ती लगवाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा सितारा यासीन। वाह 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 वाह। घर के ऊपर तख्ती लगाएगा जिसमें लिखा होगा सितारा यासीन। ओए होए, सितारा साजिद अमीन नहीं, सितारा यासीन। इस नेवला के इतना औकात नहीं है कि बेगम इसके नाम लगाए। इसकी इतनी औकात है, इसकी इतनी कमाई नहीं है। ये तो बेगम को 2 रोटी ना खिला पाता है, तो इसके नाम कहाँ से लगेगा? शर्म कर, शर्म कर। बीवी के नाम से जाने जाते हो, हम लोग अपने बंदों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे नाम के आगे बंदे का नाम है। सटारा बीबी जो उसके रजिस्टर्ड नाम है, उसने अपने नाम के आगे शादी के बाद अमीन ना लगाई है, साजिद अमीन। बाप को लगा दी, बात खत्म, कहानी एंड, खलास। बोले तो गेम ओवर। इतना ज्यादा भी नहीं, तो उसके लिए फौरन से आके जवाब देना एक बड़ी बात है। जैसे तू गुलाम की तरह सट्टू और बिल्लो के गुल्लू बन के आ जाता है, को सर के लिए तो तू नहीं आता ना। प्लाट है ना, वो गैरतमंद लोग लेते हैं, और गैरतमंद लोग जो है ना वो हमेशा प्रॉपर्टी लेते रहते हैं। अबे ओए, घमंड किसको दिखाता है? तेरे में तो गैरत है ही नहीं, तू तो खरीदने के काबिल नहीं है। अरे तू तो बेगैरत निकला, औरत के खरीदा हुआ चीजों पे मर रहा होता है बेटा बेटा। लगता है तेरे बाप ने तुम्हें सिखाया ऐसे कि औरत के कमाई पे झूला करो भाई, झूला करो, खुद ना कमाया करो। तो इसने कहा ही दिया है कि असगर के इर्द गिर्द जितना पलौटे सेल होगा सब मैं खरीदूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी सट्टू बिल्कुल नाराज होए। उसके जीजा के इर्द गिर्द कोई औरत की औकात ना बने पलाटे लेने की। जीजा अगर छलांग मारे तो सीधा सट्टू के मतलब छत पे गिरे, कोई और के छत पे कदे ना गिरे। ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा, जो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार को भी पीछे छोड़ दिया है। घोंचू ने आके बता दिया कि असगर के घर के आसपास जितने भी जमीन बिकेंगे, आई गोना बाय इट फॉर सट्टू द टट्टू, लेकिन पैसा मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीवी ने कह दिया ना, मैं ना मर्द कमाने के काबिल नहीं, घर के खर्चा भी वही चलाती है। अरे भाई, मैं चैनल पे वीडियो जो बनाता हूँ, जितना मेरे चैनल की कमाई आती है उससे तो हम ब्लैक मेलर्स के पेट भर देते हैं। घर सट्टू दा टट्टू चलाती है, कोसर के टॉयलेट पाइपा के पैसा भी सट्टू दा टट्टू देती है। इनके प्यार के लिमिट्स तो भाई दुनिया में कोई भी कभी नहीं देखा होगा। इतना प्यार हद पार। हाय हाय, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो असगर के इर्द गिर्द घोचू ने बता दिया है, कोई औरत के हुक्म नहीं है घर खरीदे वहां जमीन बनाए। ओ माय गॉड, अगर असगर के घर के आसपास कोई और औरत की जमीन हो गया तो मेरी सट्टू के प्रॉब्लम्स होगी। आई कांट बेयर दिस एनीमोर। अगर मेरी सट्टू का दिल दुखा कोई औरत इनसे सिवाय मेरी वाइफ इतना असगर जीजा को लेके, कि असगर जीजा जहाँ पे घर बनाएगा इर्द गिर्द अगर जितने दूर दूर तक नजर जाएगा, आई ऑक्यूपाई ऑल दोस जमीन ना, सब खरीदेगा, मैं सब में आलीशान मकाने बनाएगा। तो कि कोई भी जात जो औरत है ना, असगर के इर्द गिर्द मडराए ना, बेशक बुढ़ा हो जाए लुढ़क जाए, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द कोई मडराएगी तो सिर्फ मेरी बेगम मडराएगी। क्या बात है रे सट्टू दा टट्टू, बहनोइयन से इतना प्यार है यार। मेरे पास तो सगी बहन नहीं है, सगी से बढ़ के बहुत बहनें हैं, लेकिन जीजों को तो हम तो अपने बाप और बड़े भाई जितना मानते यार। कजन बहनें हैं, सब है। माँ माँ करे से पहले अम्मा अम्मा करने आया था घोंचू। उससे पहले ये बात तो क्लियर तू कर ही नहीं पाया कि तेरी बेगम अपनी बहनोई पे फिदा आए भी नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो उसे क्लियर करो ना। तेरे में इतनी औकात नहीं कि तेरी वाइफ तेरे पे फिदा रहे, तेरे बहनोई पे फिदा है, और तेरे बहनोई के बगल में जमीन भी ले ली। अब इजाज के घर के बगल में भी लेगी तब भी तू दो मिलाता आएगा, और कहेगा कि वहां पे मैं जमीन और लूंगा और लूंगा। तो कि इजाज के इर्द गिर्द और कोई औरत बस ना पाए, सिर्फ ये इकलौती औरत बचे कि इजाज के पास और कोई औरत देखने का चांस ना रहे। तो हम ड्रामा के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि सबको पता है घोचू की औरत या सट्टू जो है, जो ना होते हुए औरत है, उस पे एक इल्जाम लगा था कि अपने बहनोई पे फिसल गई थी। तो घोचू का कहना है कि बहनोई जहाँ घर बनाएगा उसके इर्द गिर्द और कोई औरत मुंह नहीं लगा पाएगी। अगर वहां पे इर्द गिर्द कोई भी जमीन होगा सब मेरी औरत का होगा, क्योंकि बहनोई सिर्फ मेरी औरत का होए और किसी का ना होए। बहनोई इस छत से कूदे तो मेरी औरत का ही छत पे आए। क्या बात है घोंचू, ये तेरी औकात है।
जब सवाल आता है सट्टू के और बिल्लो रानी के, घोचू भड़बड़ाते सड़सड़ाते फड़फड़ाते चलाता है। और जब बात आती है कोसर पे, तो भड़ुआ पता नहीं कहाँ मरा होता है। तो उससे क्या लेना देना कोसर से ना, इसलिए नहीं आता है भाई। वो क्यों आए कोसर के लिए? उसे क्या ऐसा चुल्लू मचा है जो आए। खाना बदोसन के दामाद आया उठ के, अम्मा, ओ माय गॉड। अरे खाना बदोसा, अम्मा के पीछे बकवास, अम्मा अम्मा के इंसाफ दिलाना। पहले जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, टिंगमुंगी, उसके बारे में तो क्लियर कर दो कि मेरी बेटी है या किसी और की है। लोग इतना बकवास कर रहे हैं, तब तुम्हें नहीं सुनाई देता है? तुम्हें सुनाई दे ना दे, तेरी बेगम को भी नहीं देता है, वो भी नहीं आती इस बात को क्लियर करे। बाकी सब बात क्लियर करेंगे। जब बात सवाल आता है कंट्रोवर्सी के और फैमिली के कमाई के और फैमिली के व्यूज के, तो तुम लोग क्लियर करोगे और खेलोगे रेलोगे यहाँ पे। कहता है कि हम और ऐसे प्लॉट्स लेंगे। अरे बाप रे, पहले अपने बाप के घर तो बना के दे दे बड़ुआ। इधर उधर कभी काशिफ के घर के बाहर मक्खियों में परात में खाना खा रहा होता है, तो कभी राबिया खानी के छत पे बैठा होता है। तेरे बाप के जो अपना घर था, जो स्कूल घर कम स्कूल बिल्डिंग लग रहा था, वो भी आलीशान मकान बनाया था ना तुमने उसको। तुम्हारी सट्टू ने जैसे तैसे करके धोखेबाजी से पूरा पूरा छीन के अपने नामे करा ली। उसके बारे में तो बता। सट्टू ने उस घर का पैसा किसको दिया? खरीदी है या झपट लिए बनवा के? ये तो सफाई दे दे पहले। एक छोटा वाला रूम बनाओ, फुल टाइम के एयर कौन लगाओ, उसके अल्लाह अल्लाह करे का जगह बनाओ और उसे वहीं पे बिठा के रखो। किसी के घर में बना दो, राबिया खानी के घर में बना दो। छतों पे उसे सोना ना पड़े, आराम से एयर कौन चला के पड़ा रहे। जहाँ पे फुल टाइम तुम्हें अपने बाप की इज्जत करना रखना घर में चाहिए, वहीं पे तू अपने सास के लहंगा के नीचे घुस के बैठना पसंद करते हो। जबकि सास बुढ़ापे में लव मैरिज करिए, उसको उसके बुढ़े से छुड़वा के अपने पास रखे हो लहंगा सूंघने के लिए। सूंघना तुम्हारा सबसे फेवरेट काम है ना, कहीं पे भी खुरुच खुरुच के सूंघ लेते हो, तभी बोला है मैंने। अब घबरा मत जाना कि मैं बीच में सूंघने को क्यों ले आई हूँ। तेरा नाम है सूंघने वाला, सूंघने वाला भाव भाव। सलमा जैसे भी हो, अपने माँ को माँ ना सही, सास समझ के अपने बंदे के डर से ही सही, अपने घर में तो रखी है ना। अरे माँ ढपट के लड़ भिड़ के जैसे तैसे रखती थी, लेकिन माँ वहां भी खुश नहीं होती थी। वो तो मुझे पता है कि बिल्लो रानी की बेटियां कम, सास ज्यादा लगती है दोनों। जैसे तैसे हो, बुढ़िया वहां पे रहती थी, ठीक है। ड्रामा दोनों बहनों ने मिलके किया है, तमाशा दोनों बहनों ने किया है, और अब कंट्रोवर्सी भी दोनों बहनें मिल के लाए। ऐसे सलमा कल कम्युनिटी को 3-4 बार एडिट नहीं करती, सोच समझ के एक ही बार लगा के निकल लेती। कल 3-4 बार कम्युनिटी उसने एडिट किया है। सबके ड्रामा खत्म हो गया है, मीठी छुरी लेके आई है अपना वाला चेक करवाने। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, गोंचू निकला बिल से, माँ के लिए आ गई आवाज उठाने। तो गोचू, एक बात बताना, तुम थोड़ा सी क्लिप में सुनाती हूँ, फिर पीछे तुम्हारी लगड़ाई करते हैं। अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ, नदीम, रुबीना, सितारा, सलमा, फारूक सब अल्लाह के प्यारे हो गए थे ना यासीन खाना बदोश के साथ। तभी तो अम्मी बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर अम्मी का रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था। हाँ, तुम क्या बताओगे? तुम्हारी भाभी जो थी, अभी बताओगे? तुम लोग के खानदान में कोई किसी का लिहाज नहीं करता है, और ना पहले करता था। यहाँ बताओगे तो पिछवाड़े में लात ना दे देगी तुम्हारा, बाकी कुछ बता देगी। तो अम्मी के रहना मुश्किल इसलिए हो गया, बुढ़ापा में इश्क लड़ा रही थी बैठ के अपने देवर के साथ। बहू के बाप से लड़ाई के बैठ गई रही, अपनी बेटी के ससुर से लड़ा के बैठ गई। तो का करे, रहना मुश्किल तो होना होना है ना। बंदा के गुजरते उसे इश्क के दरिया में डूबना जो था बेचारी ने। इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। कुछ नहीं कर देती, बुढ़ापे में मुंह काला करवा लेती, जैसे तो जवानी पे करवा के बैठी है। बूढ़ों के साथ भाग लेती, निकल लेती, फुर्र हो जाती। बगैर निकाह के, जैसे तू जहाज के साथ फुर्र होती थी गाड़ी में बैठ के। बस फर्क इतना है, वो जहाज है तो ओकरे साथ गाड़ी में फुर होती थी, और ये गुल्लू है, इसके साथ तेरी माँ जहाज में फुर हो जाती।
हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से इस दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर इतना मुश्किल कर दिया था। चाचू निकाह क्यों ना करना चाहे? तुम्हारी अम्मी के इश्क में अपनी बेगम को यार बलि का बकरा बना के दुनिया से फारिग किया था, पहाड़ी से गिरा के। तुम्हारा छोटा चाचू मुच्छड़ ने ये वाला बात की गवाही दिया है कि जबले खाना बदोश यासीन जिंदा रहा तब तक गुल्लू को अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करता था, ना अपने घर में आने देता था। फिर मुच्छड़ ने कहा कि ये जो खाना बदोश गुल्लू है, इसने अपने बेगम को पहाड़ी से धक्का दे दिया अपने प्यार को अंजाम देने के लिए। बस इतना नहीं बताया कि प्यार उसकी बिल्लो रानी थी। यासीन रास्ता से जैसे हटा है बिल्लो के साथ निकाह करने के लिए, गमरू खड़ा हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि अपना गुजरा हुआ बंदा को, मतलब कोई मरहूम बंदा भी गुजरा है और उसके दुश्मन भाई से बेगम शादी करना पसंद कर रही है। करे ही ना, मैं नहीं करती उससे निकाह, मेरे यासीन की दुश्मन है ये। मेरा यासीन इसे देखना पसंद नहीं करता था। मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे निकाह नहीं करूंगी। ये बात तो इसने किया नहीं, इसके तो मन में लड्डू फूट रहा था। गमरू गुल्लू के लिए सऊदिया में रखता है इसे। सऊदिया में इसे गड्डी में बिठा बिठा के सैरे कराता, तभी इस खानदान गड्डी के लिए तड़प रहे थे। जैसे सट्टू गड्डी के तड़प में इज्जू भैया के साथ गड्डी में बैठ के पूरी पूरी रात कराची में गुजारती थी। इन ऐसी औरतों को ना अच्छा लगता होगा ना, रात रात बैठ के गड्डी में राइड मारना, अपना बंदा ना सही दूसरे के बंदे के साथ मार लेना। तो ये वाला चक्कर में बिल्लो रानी को शायद गमरू ज्यादा पसंद आएगा, जिस तरह से सट्टू द टट्टू गुंडी के इज्जू भैया पसंद आए रहा। तो हम वीडियो पे जाए से पहले ये वाला कुछ बातें जो इनके घर वालों ने खुद आके यहाँ बताया है। मेरी अम्मी जान ने 3 शादियां क्यों की भाई, क्यों की? ये वाला जवाब था। ये क्लिप भी मेरी कुछ क्लिप्स में से वन ऑफ द फेवरेट है, जो मुझे अच्छा लगता है इस पे रिएक्ट करना। ठीक है, आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग ना मेरी फेवरेट क्लिप्स। तो यही गुल्लू, मेरा इस क्लिप को लगाने का मकसद मेरा आज ये है कि जब तुम्हारी माँ के कोई जीने का रास्ता नहीं बचा रहा, देन गुल्लू कहीं ना फरिश्ता की तरह उसके साथ निकाह करके उसकी जिंदगी बचाया। तब तीनों औलाद गायब थे। तब सलमा ने नहीं बोला कि अम्मी अम्मी बिना निकाह के आ जा मेरे साथ रहे, मेरे ससुर से लाइन मार के पड़े रहना। वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि उसे पता है अम्मा के तो ससुर के साथ कुच्चू मुच्चू हो रहा है, आ जाएगी बदनामी मेरे सर पे, अच्छा है निकाह करके आए। तू तो नहीं रखी थी, पता क्यों नहीं रखी थी? मैं सलमा सपोर्टर्स नहीं हूँ, याद रखना तुम लोग। बंदा को नंगा वो भी किया, बंदा को नंगा इसने भी किया है, और दोनों के बंदों ने कुछ नहीं किया है, करने के औकात ही नहीं रखते दोनों के बंदे। तो ये सट्टू दो जो है ना, इसने माँ को इसलिए नहीं रखा, इसके उस टाइम तार जुड़ा रहा ना, जहाज के साथ ही गाड़ी में बैठ के घूमेला, उधर बिजी थी, अम्मा रखे या जहाज को रखे, तो उसकी तरफ से तो अम्मा की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। एक एक खुद बंदे कम रहते थे ना सब टाइम, तो अम्मा के कैसे ले जाके रखे। और फारूक तो एज यूजुअल सबको पता है, जरा पी के अम्मा को घर भर में राउंड एंड राउंड मेरी गो राउंड कर रहा था। अरे भाई, नज्जो रानी ने बाहर के मर्द को बताई थी कि मेरा बंदा ऐसा है, मेरी बेटियों को और मेरी माँ सास को दौड़ाता था घर में। इनके अड़ोसी पड़ोसी वाली नन्ही मुन्नी आंटी के पास हम लोग के जाने की जरूरत ही नहीं है कि जाके जासूसी करे। नन्ही मुन्नी आंटी, पड़ोसियों का हाल बता, इनके बारे में कुछ तो बता, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग खुद यहाँ के बता के चले गए सब कुछ, बस हम लोग के दिमाग में भरा पड़ा है इनके टट्टी। तो ना मर्द बंदा जो घोचू है, ना मुराद भी है एक तरफ से, और जो धोबी का है ना घर का ना घाट का, वो आ गया अम्मा अम्मा करने। अरे गोचुआ, तब तू कहाँ मरा था? जब खाना बदोश दुनिया छोड़ के गिरा, तब कहने अम्मा अम्मा करा तू? जैसे तैसे है सलमा यासीन, माँ की औलाद की तरह माँ को ऐसा बहू रखी तो है ना। चलो गुल्लू के डर से रखी है घर में, जैसे मर्जी रखी है, अपने घर में बर्दाश्त तो कर रही है, अपने बंदे के डर से रखी होगी क्योंकि उसके बंदा के बाप है गुल्लू। और ये जो इन खानदान के लड़कू है ना, इस जात के जो लड़के हैं, इनके लिए बाप के माँ के हुक्म सर आंखों पे है। जो सराय की फैमिली होते हैं ना, उनके जो लड़के होते हैं
हम लोग के भाई एक झटका फिसल जाएंगे माँ के बातों से ना। ये लड़के नहीं फिसलते। इनके माँ पता नहीं ऐसा कौन सा वास्ता दे देते हैं माँ बाप के सब कुछ भूल के शादीशुदा बीवी बच्चे भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। भाई ऐसे होते हैं लोग। अब अल्लाह जाने ऐसा कौन सा हिसाब किताब होता है उनके माओ के साथ। तो उसी हिसाब में असगर अपने बाप को और अपने बाप को महबूबा को अपने पास रखा है, खिला पिला रहा है। चलो नहीं भी खिला पिला रहा है, कौन देख रहा है। एक ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती है ना। थोड़ा माँ ठोकत हुई, थोड़ा सलमा ठोकत हुई, तभी तो लड़ाई होता होगा ना, बर्तन फूटत हुई। तो यही माँ जो सऊदी अरब में रही, सलमा की वीडियो में तो आती ही नहीं थी। यहाँ पे मैं सलमा के साइड नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे घोचू के धुलाई करने आई हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ सलमा सच्ची है। दोनों बहनें बराबर के ड्रामेबाज है, दोनों बहनों ने ड्रामा बराबर करा है। एक सेकंड के ना ऊपर ना एक सेकंड के नीचे, दोनों के इक्वल एकदम से। अरे जो कम्युनिटी कम्युनिटी चल रही है, मैं तुम लोगों के वीडियो पे चलने से पहले एक बात बता ही देती हूँ। ये बिल्लो रानी की कम्युनिटी चल रही है। सब तो कमा रहे, मेरी सलमा को भी कमाने का मौका दो ना, उसका बंदा बीमार है। तो सलमा मैडम आज आप लोग बना के रिएक्शन झाड़ो, तुम भी मजा आएगा, हम लोग सुनेंगे। सब तरफ की स्टोरी सुनना भी तो जरूरी है ना। सब तरफ के सुनेंगे तभी तो फैसला होगा, तभी तो पकड़े जाओगे कि कौन कितना मिला है एक दूसरे के साथ है। हल्दी मसाला अलग अलग है या फिर करी पाउडर बना पड़ा है, ये चीज पता चल जाएगा वही टाइम। थोड़ी सी चूक हो जाती है लेकिन पब्लिक नहीं समझ पाती है। जो ध्यान से सुनते समझते हैं, वही समझ पाएंगे। तो चलते हैं गोचू के रगड़ते हैं थोड़ा सी ना। गोचू कहता है कि हमें अल्लाह पाक जितना देगा हम उतना जमीनें लेंगे। अरे भाई तू कौन सा ले रहा, तेरी बीबी तो कल आके कही है सब मैं लेती हूँ, मेरी कमाई है घर में और किसी का नहीं है। तो कहाँ से तू ले रहा है जमीन? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कोसर के घर के आगे अपना नेम टैग लगावे। ना इस घर के सामने लगा सकती है ना उस घर के सामने लगा सकता है। अरे भाई तू दुनिया की इकलौता बंदा है जिसकी बेगम ने घर के आगे पीछे बड़ा बड़ा झाड़ियों के जंगल खड़ा कर ली, तुम्हें कोई खबर नहीं। क्योंकि वो तो ड्रामा वाली बेगम है, रियल में तो किसी और की बेगम है, अपने बंदे खातिन के साथ लगा रही है। पहले अपना ठिकाना तो बना ले, पीछे आके बोलना जमीनें लेंगे पलाटे लेंगे। अल्लाह पाक ये घमंड ना 2 दिन में तोड़ देगा। जमीनें लेंगे पलाटे लेंगे। पहले अपने बाप को तो इज्जत से रख ले एक जगह पे। इधर उधर मारा मारी में पड़ा रहता, कभी काशिफ के घर के आगे बड़काला परात में चावल ही खा रहा होता है, तो कभी राबिया कानी के छत पे पड़ा होता है मक्खियों में। तो गुचू अंकल कभी फुर्सत से कोसरबाजी के लिए भी ऐसे आ जाया करो ना, भौंकने। तुम्हारी कितनी बेकार औकात है, देख ले अल्लाह ने तुम्हें कैसे बनाया है। धोबी का हो तुम, ना घर है ना घाट है तेरे लिए। तेरा अंत बड़ा बुरा होगा। आके यहाँ ऐसे कह रहा है कि हम जमीन और लेंगे, तुम्हारी औरत कहती है तू साला कमाने के काबिल नहीं है, तेरी कमाई तो हमें नसीब ही नहीं होता है, और ना तू कमा के खिला पाता है। पहले एक औरत तो पाल के दिखा दे, दूसरे बगल मुंह मारती रहती है जब देखो तब। तो हम ड्रामा के अकॉर्डिंग में चल जाते हैं अब ना। है ड्रामा में तेरी औरत तो अपने जीजा के से पीछा करती रहती है जब देखो। तो ड्रामा के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें, हमें पता है ड्रामा में क्या सच है क्या झूठ है। काफी लोगों को पता है, यहाँ दिमागदार लोगों को पता है कि यहाँ पे सारा व्यूज का चक्कर है और ड्रामों का खेल है। तो ड्रामा के अकॉर्डिंग तो तुम्हारी औरत तो अपने बहनोई पे फिदा है भाई। अरे भाई तेरी बेगम तेरी बहनोई पे फिदा है, तेरी औरत गैर मर्दों पे फिदा रहती है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तेरी बेगम तेरे पे फिदा हुए। पहले अपने पे फिदा तो करके छोड़ उसे। तेरे पे फिदा ही नहीं हो पाती है, कभी भुनई पे फिसल जाती है, कभी किस पे तो कभी किस पे। गोंचू ने आज खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि वहां पे जितने जमीन बिकेंगे मैं सब ले लूंगा, लेकिन असगर के आसे पासे कोई और औरत ना भटके, फिर मेरी सट्टू रेवे। वाह क्या बात है, बेनोया से इतना प्यार है रे, का बताइए हम। और तो और, इजाज के घर के पास भी जमीनें खाली होंगे, सब ले लो। तो के बुढ़ापे में इजाज के इर्द गिर्द और कोई बुढ़िया अपना घर ना बनाए, सिर्फ तेरी टकली बनाए अपना घर। ओए ओए क्या बात है यार, ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा है, इतना ज्यादा गंभीर गहरा किस्म का प्यार है। ये तो पहला पहला प्यार को भी पीछे छोड़ दिया।
तो भाई ये ड्रामा बहुत लंबा जाने वाला है। एवरीथिंग विल रिपीट अगेन ना। अभी जेड वाला फिर से सामने आएगा, इज्जू भैया के नाजायज बच्चा सामने आएगा, नाजायज रिश्ता सामने आएगा, सब कुछ रिपीट मोड पे रहेगा क्योंकि कंटेंट कुछ है ही नहीं। यही कुछ को खींच खींच के लपेट लपेट के पेट भरना पड़ता है। और मैं तो सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताना और हम लोग किस किस पे रिएक्शन दें। इनको छोड़ देते हैं, बड़ा मुंह खराब करना पड़ता है। अल्लाह ना खास्ता करे कल के मर गई मैं। और वैसे तो मैं माफ़ी माँग के रोज़ सोती हूँ अल्लाह पाक से, और यही अल्लाह ताला से बताती हूँ कि जो भी बातें मैंने किया है, इनके वीडियो से ही तो किया है ना, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करती हूँ। इनके ख़ानदान ही तो आके बोलते हैं, वही को मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। अच्छा लगता है अब करने पे, कोई चीज़ कुछ-कुछ काम ही अच्छा लग जाता है कभी-कभी इंसान को ना। और मेरे एक्सप्रेस करवाई मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी मतलब इन्वॉल्व हो चुकी हूँ ना, और अपने प्यारे-प्यारे बच्चों से भी काफ़ी कनेक्ट हो चुकी हूँ। तो अब तुम लोग हमें बताना हम लोग आगे क्या करें? करें तो क्या करें? ये दिल क्या करे? ऐसे लगाना है ना, सुन अच्छा लग रहा है सुनाई में। तो अब तो भाई एक बात में तो दिमाग खराब हो गया यार, कितना ज़मीन घोंच चुले सट्टू को खुश करने के लिए। वो भी सट्टू की ही कमाई से। अपनी कमाई होए तो बंदा इतना गर्व से आके भौंके ना कि का कर लियो भाई, वो इलाके में जितने भी जमीन बिकेंगे आई गोना बाय इट फॉर माय लव। मेरी प्यार का हुक्म है कि उसके प्यार के इर्द गिर्द कोई और औरत ना भटके। तो मैं अपने प्यार में इतना कुर्बान हूँ कि मेरी प्यार खुश रहे बस। प्यार का मतलब भी यही है कि प्यार को खुश रहने देना। प्यार का मतलब यही है। अगर तुम किसी से इतना ज्यादा प्यार करती हो और वो तुम्हें छोड़ के जाना चाहता है, उसको जाने देने में ही प्यार है। उसको जबरदस्ती रख के जलील करने में कौन सा प्यार बचता है? वो तो नंगा प्यार हो जाता है ना। तो भाई साहब मैं कोई लव गुरु शुरू तो नहीं हूँ, बस ऐसे फिल्मी बातें करने की आदत है। दो चार, ओहो मैजा ने कब गिराया, दो चार फिल्मी बातें करने में मजा आता है। कब गिराया मतलब मैं अभी लाल वाला कॉफी पी के यहाँ बैठी थी। गला खराब के कारण पीना पड़ता है यार कोई गर्म चीजें। वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सी सिप्पी ले लेती हूँ। मैंने बोला थोड़ा सा सिप्पी मारती हूँ नशेड़ियों की तरह, तभी तो जाके बोला जाएगा मुझसे गले से। इतना नहीं मेरा गला खराब है, आवाज बैठा है तो अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा कोई गरम चीजें पी लो तो आवाज सही हो जाता है। तो काफी रोज से हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा था हमारे पीने वाला पानी के चक्कर यार। जहाँ से हम पीते थे वो बंदा धोखा देने लग गया था। टूटियों के पानी मिनरल वाटर के बोतल में भर भर के देने लग गया था सबको। अब बंदे के दोस्त है, बोल सकते ही नहीं है, मैं कॉल करके बोल भी नहीं सकती कुछ। बंदा भी नहीं बोल सकता, दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो आज कल कल परसों अभी पूरा 2 हफ्ते से हम लोग इधर उधर से गाजा बोटा एक नाम है पीता था। अभी एक नया खुला है, वो भी गाजा के ही मतलब सपोर्ट में बनाया है अपना, पानी वाला ना, फिल्टा लगवाया है, मतलब मिनरल वाटर वाला कंपनी खोला है। तो वहां से अब शुरू करे, अल्लाह करे अब मेरा गला सही रहे एक जैसा पानी पी के। लेकिन बात तो सारा वही है, थोड़ा से ठंडा पानी पिया काम तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पंजाब में मौसम, घर के अंदर अगर एयर कूलर चला के बैठो तो बड़ा मजा आता है, और विदाउट एयर कूलर तो पसीना बहुत आती है। ये नहीं कि गर्मी चली गई है, लेकिन पूरा पूरा है, सही सही है, जैसे कि एकदम भुगतने वाला मौसम नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ा है। तो हम लोग भाई गांव के लोग बड़ा भूखते हैं इस साल गर्मी में। अल्लाह ताला करे अगला साल इससे कम रेवे ना। अब बंदा जहाँ मर्जी रेवे, और लोग तो यहाँ बैठे हैं ना, वो तो ना भुगते हैं। लेकिन मेरे तरफ से भाई मेरा तो दोनों हाथ ऊपर है, अब मुझसे पाकिस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, स्पेशली पंजाब की। अगर मैं पाकिस्तान से ना उठी तो शहर से उठना पड़ जाएगा मुझे अगली गर्मी में। तो दुआ करना आप लोगों मेरे लिए, हम भी आप लोग के लिए बहुत सारा दुआ करते। तो ऐसा प्यार तुम लोग पता नहीं कभी देखा है कि नहीं देखा, अगर देखा है तो यहीं पे देखे हुई हो ना, इसके बावजूद कहीं और तो नजर आएगा नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं तो पहली बार देखा ऐसा प्यार, देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा था मेरा। अब रुका नहीं जा रहा था, मैंने बोला रिएक्शन तो बनता है ना। सुबह से मैं आज स्किप मार दी थी, मैंने बोला यार रेस्ट करती हूँ, मजे करती हूँ। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।